किरतपुर में जो चेयरमैनी का इलेक्शन है वो कब से शुरू हुआ था, और कौन से कैंडिडेट थे जिनके बीच में इलेक्शन शुरुआत में हुआ था, और उसके बाद से कौन कौन बनते हुए आए? हमारे साथ हैं काजी नासिर साहब, हम उनसे जानेंगे कि सबसे पहला चुनाव जो हुआ था चेयरमैनी का वो कब हुआ था। एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से निकले। 1925 में जो इलेक्शन हुआ है तो यहाँ एक ख़ानदान अंसार ख़ानदान, जिनके लक़ब थे काजी और मुफ्ती। मुफ्तियों में अंसार ख़ानदान के मुफ्ती इब्राहिम साहब के भतीजे मुफ्ती इस्माइल साहब के साहबजादे मुफ्ती शमसुल इस्लाम साहब चुने गए चेयरमैन 1925 में, और 1935 तक वो 10 साल रहे। उसके बाद चेयरमैनी फिर वार्डों के सिस्टम से ही चलती रही, वार्ड मेंबर वोट देते रहे। मुन्नू खान साहब हुए, उसके बाद शफात साहब सद्दीकी हुए चेयरमैन, मुन्नू खान साहब हुए, आफ्ताब अली ख़ान हुए। इसी तरह होते होते जब हाफिज़ शफात साहब का चेयरमैनशिप चल रही थी, वो बल्कि हज को चले गए थे, तो नायब चेयरमैन भी हुआ करता था, नायब चेयरमैन को चार्ज दे गए थे। लेकिन उसी दरमियान 1975 का किस्सा है कि 15 साल 74 का चेयरमैनी इलेक्शन मनसूख कर दिए गए, और 1990 में 16 साल के बाद फिर इलेक्शन हुआ, जिसमें अब चेयरमैन के लिए वार्ड मेंबर नहीं बल्कि चेयरमैन का भी डायरेक्ट इलेक्शन होता था पब्लिक के ज़रिए, और वार्ड मेंबरों का भी। अब्दुल जब्बार मकरानी साहब 1990 में चेयरमैन बने, और बहरहाल उनके बाद शमसुद्दीन मकरानी, फिर उनके वालिद शमसुद्दीन मकरानी, चूँकि अब्दुल जब्बार मकरानी साहब का इलेक्शन, जो अब्दुल जब्बार मकरानी साहब का जो इलेक्शन था वो किससे था और वो कैसे कैसे रहा? वो ऐसा था कि अब्दुल जब्बार मकरानी साहब का इलेक्शन, उसमें 3 कैंडिडेट खड़े हो गए थे, बल्कि 4 हुए थे। एक मदन लाल अरोड़ा, एक हाफिज़ शफात साहब, एक हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस साहब, एक अब्दुल जब्बार मकरानी साहब। चूँकि एक मदन लाल अरोड़ा को छोड़ के ये तीनों भी हाफिज़ शफात साहब के यहाँ बैठक थी, तो ये मगर चेयरमैनी का सियासत का मसला था, चारों खड़े हो गए। हाफिज़ शफात साहब ने मदन लाल अरोड़ा को बुलाया, बालक राम के साहबजादे अभी भी हैं, वकील हैं ज़बरदस्त, उनको बुलाया, और वो हाफिज़ शफात साहब के हक़ में बैठना चाह रहे थे। लेकिन हाफिज़ शफात साहब ख़ुद इलेक्शन की तारीख़ से एक दिन पहले हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस साहब के लिए उनके हक़ में बैठ गए। गोया मदन लाल अरोड़ा भी, हाफिज़ शफात साहब भी। अब इलेक्शन 2 पार्टियों में हुआ, हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस साहब खान साहिब और अब्दुल जब्बार मकरानी साहब, और इसमें अब्दुल, चूँकि डायरेक्ट इलेक्शन था, बड़ा ज़बरदस्त हुआ, 200-250 वोट से अब्दुल जब्बार मकरानी साहब जीत गए थे। इसमें एक बात ये आई थी, लोगों ने ये कहा था कि अरोड़ा जो हैं उनके चलते हिंदू मुस्लिम वाली बात आई थी, इसलिए जो है ना ये हाफिज़ कुद्दूस साहब हार गए थे 200 वोटों से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये बात तो यूँ आती कि 3 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े थे, एक हिंदू कैंडिडेट खड़ा था, लेकिन हिंदुओं पे यहाँ अभी मुसलमानों की इज़्ज़त अदब करते हैं। मेरे सामने ही हाफिज़ शफात साहब ने बुलाया मदन लाल अरोड़ा को, और उनसे लिख के लिया कि भाई मैं आपके हक़ में बैठ गया, और चूँकि वो उनके हक़ में बैठ गए, और हाफिज़ शफात साहब चंद दिनों के बाद इलेक्शन से एक दिन पहले बैठे, तो वो ला महल्ला वोट उधर जाने चाहिए थे हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस साहब को, लेकिन ऐसा नहीं था। उसकी वजह ये थी कि अब्दुल जब्बार मकरानी साहब का भी छोटी शुगर का क्रेशर था, बड़ा ज़बरदस्त, आधा मिल कहलाता है, और बनियों के भी काफ़ी मिल थे। ये चीनी के क्रेशर, गुड़ के भी थे, चीनी के भी थे, तो ये भी एक व्यापार मंडल होता है, तो हिंदुओं के वोट उधर भी गए और इधर भी गए। अफवाह ये उड़ी थी कि सारे हिंदू वोट अब हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस को मिलेंगे, ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता 250 वोट से ज़रूर जीता मकरानी, अब्दुल जब्बार मकरानी, लेकिन वोट बटे थे। मैं तो मौजूद था भाई। दबंग जो थे उस टाइम हाफिज़ कुद्दूस, वो अब्दुल जब्बार मकरानी थे उस टाइम। क्या दबंग के कैटेगरी में जो आते थे उस टाइम, वो अब्दुल जब्बार मकरानी साहब आते थे। दबंग की कैटेगरी में उन मायनों में नहीं आते थे, हाफिज़ शफात साहब के यहाँ बैठते थे। बस एक बात उन्होंने ये करी कि मियाँ, चूँकि आप चेयरमैन रह चुके हो,
तो अब के भी आप खड़े हो रहे हो क्या? उनके मुंह से निकल गया कि नहीं मेरा इरादा नहीं है, हालांकि बाद में वो खड़े हो गए। तो वो उसी बैठक के बैठने वाले थे, बस वो खड़े हो गए। तो ऐसी दबंगी नहीं थी, दबंगी सिर्फ इतनी थी कि चूँकि करेशर था, पैसे वाले कहलाते थे। हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस साहब खान साहिब मुबशिर खान साहब के तायजाद भाई थे सगे, वो चक्की चलाते थे, वो पैसे वाले नहीं कहलाते थे। हाफिज़ शफात साहब तो भाई ज़मींदार थे, वो तो पैसे वाले कहलामे थे। तो ऐसी दबंगई किसी की नहीं थी, पैसे का जोर चला करता था और लिहाज चलता था, वार्ड मेंबर देते थे। इनके ज़माने में डायरेक्ट दिया पब्लिक ने। इसके बाद शमसुद्दीन मकरानी जीते, अब्दुल जब्बार के बाद कई आदमी खड़े हो गए थे, लेकिन वो उम्र कम होने की वजह से 3 महीने के अंदर कोर्ट से उनको कैंसिल कर दिया गया। तो उनकी ज़िद में, चूँकि उनकी ये भी मकरानी है, अब्दुल जब्बार मकरानी भी मकरानी है, इनमें आपस में उनकी चलती थी करेशरबाजी की वजह से, और एक ही ख़ानदान था, इनमें चलती थी। तो इस ज़िद में शमसुद्दीन मकरानी के बाद हाजी हसन उनके वालिद खड़े हुए और जीत गए। और उसके बाद तो भाई हाजी हसन के टर्म ख़त्म होने के बाद गुलजार यासीन जीती। हालांकि यासीन 2-3 दफ़ा खड़े हुए, उसके हस्बैंड हारे, लेकिन गुलजार यासीन जीती। और उसके बाद ज़ैनब जीती, राजा गदमफर की लड़की, शाहिद अली ख़ां की वाइफ, बीवी। और उसके बाद ज़ैनब के बाद शाहिद अली खान साहब भी तो जीते थे। शाहिद अली खान साहब भी तो जीते, वो ये क्या कहते हैं, मैं चेयरमैन अब्दुल मन्नान की वाइफ भी जीती। हाँ, उसके बाद ज़ैनब के बाद चेयरमैन अब्दुल मन्नान जो अब थे, इनकी बीवी रुबीना मन्नान, वो जीती। और उनका टर्म ख़त्म होने के बाद अब्दुल मन्नान ये जीते। इनका टर्म भी अब ख़त्म हो गया है और 1-2 महीने के बाद इलेक्शन है। लेकिन एक कमाल की बात यह है कि यहाँ की सीट अब रिज़र्व हो चुकी है शेड्यूल कास्ट के लिए। कमाल ये है, अब ये हमें पता नहीं कि भाई इनकी कितनी आबादी है, आबादी के हिसाब से रखा जाता है। अच्छा, जैसे पहले इलेक्शन होते थे उसमें मैं डॉक्टर जुनैद साहब से जानना चाहूँगा इस पर, पहले जैसे इलेक्शन होते थे उसमें और अब में क्या फ़र्क आ गया? देखिए, पहले नगर पालिकाओं में या टाउन एरिया में इतना पैसा नहीं आता था, और यहाँ तक यह हाल होता था कि स्टाफ की तनख्वाह जो है 6-6 महीने, साल भर तक नहीं दे पाती थी नगर पालिका या टाउन एरिया। चुंगिया होती थी हर जो है ना मोड़ पे, हर जगह रास्तों पे, उनसे पैसा इकट्ठा होता था और वही स्टाफ की तनख्वाह जाती थी। मगर उसके बाद फिर गवर्नमेंट में जो है नगर पालिका को पैसा देना शुरू कर दिया, और जब से नगर पालिका में पैसा आने लगा, पैसे की भरमार हुई, तो लोगों का ध्यान इधर गया। अब हर आदमी जो है ना समाज सेवा नहीं है, सिर्फ यह है कि अपना जो है ना भला करने के लिए चेयरमैनी की पोस्ट चाहता है, और उसमें जो है ना ज़ाहिर है कि इज़्ज़त के साथ साथ कमाई भी है, और हर आदमी अपना आप को चेयरमैन कहलवाना चाहता है। जैसे हमने देखा आपको, आपने भी थोड़ी बहुत तो हम ये नहीं कह सकते अपनी तारीफ किसी के मुंह पे नहीं की जाती, मगर समाज सेवा तो आपने भी की होगी, लोगों ने देखा भी होगा, मगर आपके किसी बैनर पे कहीं पे समाज सेवी लिखा हुआ नज़र हम नहीं देखा। देखिए, समाज सेवा 2 तरह की होती है। एक तो अल्लाह की रज़ा के लिए काम होता है, सब आपके लिए होता है, तो उसमें कहीं भी शो करने नहीं किया जाता उसमें। और जो पब्लिक को दिखाने के लिए समाज सेवा होती है, वो आप कहीं पे भी आप शो कर सकते हैं। डॉक्टर जुनैद साहब और काजी नासिर साहब से हमने जानने की कोशिश करी कि जो है इलेक्शन की शुरुआत कैसे हुई। अच्छा, यहाँ पे पहले जो है नगर पालिका नहीं थी यहाँ पे। पहले क्या कहते थे इससे पहले? नगर पालिका नहीं थी, नोटिफाइड एरिया, नगर पालिका को नगर पंचायत, इससे पहले नोटिफाइड एरिया ही बोलते थे। उर्दू में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी नोटिफाइड एरिया मशहूर थी। अच्छा, तो उसमें वो कैसे काम किया जाता था, किस तरह से? जैसे अब चेयरमैन साहब काम करते हैं, आप तो चेयरमैन साहब हो गए, उस टाइम में कैसे जो है ना काम किया जाता था? जी, मैं अर्ज़ करूं
क्योंकि आप फिर वो एक नौजवान रिपोर्टर हैं। चेयरमैन की कोई तनख्वाह की पोस्ट नहीं होती है, चेयरमैन की सिर्फ सिफारिश चलती है। असल चीज़ होता है कलेक्टर और ईओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो सेक्रेटरी कहलाता है। उस ज़माने में बख्शी कहलाते थे ये सेक्रेटरी, जो तनख्वाह देते थे उनको बख्शी बोलते थे, अब उन्हें एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या ईओ बोलते हैं। ईओ सारे ऑर्डर बना के कलेक्टर पे भेजता है और कलेक्टर से उसको वो होता है ऑर्डर पास। चेयरमैन सिफारिश करते थे। जो तरीक़ा जब था वो तरीक़ा आज भी है और वही रहेगा। मतलब जैसे कि आपके कहने का मतलब ये है कि चेयरमैन साहब का सिर्फ इतना काम होता था कि कोई भी काम होना है उसके बारे में बताना ऊपर को, और वो उसके बाद होके आना। हाँ, उसके बाद उनको सिफारिश करनी है कोई भी काम, जैसे टेंडर ही किसी का भर रहे हैं, ठेकेदारों के भर दिए, अब वो सिफारिश किसी ठेकेदार की करेंगे। और कलेक्टर की ये बात थी कि चूँकि एक जमहूरी निज़ाम है, लोकतंत्र है और ये चुना हुआ है, तो वो उसकी सिफारिश मानता है। इस बात को फिर वही समझो कि आप नौजवान हो, पार्लियामेंट में कोई भी कानून पास हो जाता है, ठीक, लेकिन राष्ट्रपति इज़ द फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री। राष्ट्रपति जो है सब में बड़ा है, वो जब दस्तखत करेगा ऑर्डर वही पास होगा, हिंदुस्तान में कानून वही बनेगा। लेकिन जब पार्लियामेंट भेजती है कुछ भी पास करके, चाहे वो इंदिरा गांधी जी का हो या मोदी जी का हो, राष्ट्रपति सिर्फ 2 दफ़ा चेक करने के लिए वापस भेज सकता है, तिबारा में उसे पास करना ही होता है। इसी तरह चेयरमैनी का, चेयरमैन भेजता है तो यहाँ भी ये रिवायत चल रही है कि कलेक्टर पहली दफ़ा में वो कानून बना देता है या ठेके दे देता है। फ़लाँ सड़क बननी है, फ़लाँ को ठेका देना है, ये सब वो सिफारिश करता है। बाकायदा मीटिंग बैठती है, सब कुछ होता है। जो पहले होता था वही आज भी होता है। इतनी है कि वो अब कलेक्टर को मानना होता है। 1-2 दफ़ा ये भी वापस कर सकता है कि भाई इसको और सोच लो, दूसरे का कुछ टेंडर में कम पैसे लिखे हुए हैं, लेकिन तिबारा में इन्हें भी पास करना होता है। दैट इज़ द मेन थिंग। बट डू यू नो डॉक्टर साहब, काजी नासिर साहब जो हैं उन्होंने बहुत कुछ बताने की कोशिश करी है, और हमारे बुज़ुर्ग भी हैं। अगर हम देखें तो अगर किसी को किरतपुर में अगर कुछ जानना हो तो वो इनके पास आ सकते। मोहम्मद फराज, कैमरामैन उज़ैफ़ा के साथ, किरतपुर न्यूज़।